पे हाथ करेगा तो महिला का प्रतिनिधित्व है, लेकिन वो बहुत कम है। इस प्रतिनिधित्व को जो टॉपिक में आप जितने शिक्षक है उसमें से 40% आज बात करने के लिए मुझे मन से निर्देशित किया है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभिनंदन ने और आपने जब प्रदेश स्कूल में मीटिंग हुई थी तो आपने कहा था कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी बीएलओ से मुक्ति, और आपने स्वयं कहा था कि बीएलओ से मुक्ति के लिए संगठन केस दायर कर रहा है, उसका समाधान होगा, शायद उसको साल भर होने को आ गया है। तो मेरी पहली आपसे यही निवेदन है कि बीएलओ से हमारे शिक्षकों को मुक्त करा दो, बाकी कार्य होते रहेंगे। इसको आप नंबर 1 पे आए दिन कोई शिक्षक हमारे पास आ जाता है, वो हमारे से नाराज होने जाता है कि हम संगठन से अपेक्षा रखते हैं आप हमारे को बीएलओ से नहीं करा सकते, तो फिर आप हमारी क्या हेल्प करोगे? तो हमारे से लोग शिक्षक समाज जो है शिक्षक साथी से दूर हो रहे हैं। तो आपसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप कम से कम बीएलओ से एक बार मुक्त करा दो। दूसरी सबसे बड़ी बात, 3rd ग्रेड के ट्रांसफर अपन ने ज्ञापन भी दिए, बुक दिए, सरकार क्या पता क्या सोच रही है भी हो पाए हैं। तो 3rd ग्रेड के ट्रांसफर के संबंध में भी अगर थोड़ा बहुत समय बचा है और उसमें अगर कोई बात होती है, संगठन अगर मांग करता है, शिक्षा मंत्री से बात ना हो तो उसमें भी अगर ऐसी कोई बात आई हो तो ये भी एक बड़ा शिक्षकों का मुद्दा है, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफर काफी समय से नहीं हुए, दूसरे कैडर के हुए हैं लेकिन 3rd ग्रेड के साथी हमारे वंचित। तीसरी बहुत बड़ी समस्या जो है वो उदयपुर मंडल की है। उदयपुर मंडल में 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड के प्रमोशन पिछले 3 वर्ष की डीपीसी नहीं हुई, और एक जो डीपीसी हो चुकी है विज्ञान और गणित की, उसके भी पदस्थापन अभी नहीं हुए। और अपन ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाद धरना दिया था, आप स्वयं वहाँ पधारे थे, तो निश्चित रूप से अगर उसका कोई हल निकला हो तो ये भी आप हमारे संज्ञान में लाए ताकि हम आगे जो फील्ड में हमारे शिक्षक साथी है उनको बता सके। और अगर नहीं निकला हो तो इसके लिए आज अपन को रणनीति बनानी चाहिए कि उदयपुर मंडल की डीपीसी कैसे हो, क्योंकि 3rd to 2nd डीपीसी अपने उदयपुर मंडल का काम है, और उदयपुर मंडल की डीपीसी हर बार लेट होने से अपन जो प्रदेश की वरिष्ठता है उसमें पिछड़ रहे हैं। तो इस मुद्दों पे भी आपको विचार विमर्श करके अपने को कोई रणनीति करना चाहिए। एक हमारे मॉडल स्कूल में काफी साथी वहाँ कार्यरत है, उनको अभी कार्य को करने के लिए निर्देश हुए हैं, तो उनसे या तो जो जाना चाह रहा है उनसे विकल्प लेके उनको छोड़ा जाए और जो वहाँ रहना चाह रहा है उसका उसी कैडर में समायोजन किया जाए। ऐसा भी संगठन के स्तर पर प्रयास होना चाहिए, नहीं तो हमारे कई साथी इधर उधर डिस्टर्ब हो जाएंगे जो अभी व्यवस्थित है और मॉडल स्कूलों में अच्छा काम लोग कर रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल अपनी जो वैचारिक रूप से सरकार दी उसके एक आदर्श रूप से स्थापित किए गए विद्यालय, तो निश्चित रूप से वहाँ जो है अच्छे चलने चाहिए, उनको अपनी वरीयता के आधार पर विकल्प के आधार पर उनका समायोजन करना चाहिए। ये मुख्य बिंदु मैंने आपके संज्ञान में लाए हैं और बहुत सारे बिंदु हैं और आगे दूसरे लोग भी आपको बताएंगे, तो आप इन बिंदुओं पर जरूर आप संज्ञान से लाकर इनका समाधान करने के लिए हमें जो भी निर्देशित करें हम आपके साथ तैयार हैं और इनका समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जबकि वो पेमेंट जो है 2-300 से 3400 था, 2-300 प्लस 3600 करके हमारा 1200 देना चाहिए, लेकिन उन्होंने दूसरी ये रही 150 अपना बिठा करके फिर जब 2013 में लागू हुआ तब हमारे को बताया कि 1200 हो गई थी। तो इस गवर्नमेंट की वास्तविकता ये है कि अगर माने 1200 मान करके हमारा अगर मान लो आगे उनतीस दिन लगता तो हमारा उसमें 2013 में वेतन जो है वो आगे ये काफी नुकसान हमारा हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है, या तो हम कम्युनिटी वाले या सरकार को ये थोड़ा विशेष आप इसको रखें तो बहुत धन्यवाद आपको। क्या प्रोग्रेस हुई है हमारे ध्यान में आए
आंगनबाड़ी वर्कर है, इसमें उसमें डिपार्टमेंट की तो इसमें ये बात आगे पहुंचाई जाए ताकि हमें पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि एक रविवार का दिन मिलता है सभी का ये कहना होता है कि हमारे पास काफ़ी काम है, हम नहीं आ सकते। तो अगर जब शिक्षक सम्मेलन का हो रहा है उसमें हम लोग भी बता रहे हैं, महिलाएं भी बता रही हैं, तो इसमें भी अगर आगे आप व्यवस्थित तो हो सकता है कि इसमें अवकाश हो जाएगा। अधिक से अधिक श्रेणियां में महिलाएं हो सकता है, हो सकता है, परंतु नहीं होगी। हमारे अनुकूल इसकी आएगी सत्ता में ऐसा नहीं है। शुरू में भी हमारे शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया था जयपुर। तो परिस्थितियाँ सत्ता के हिसाब से अगर अनुकूलता का विचार करें तो ऐसा संभव नहीं है। सभी प्रकार अपने हिसाब से और माननीय अभी राष्ट्रपति जो राज्यपाल साहब हैं, आपने पहले प्रदेश में कहा भी था कि ये शिक्षक संगठन कोई भी हो उसका या किसी भी संगठन का जो भी है जो सत्ता का कुछ रुकू ना हो उसी को हम कोई गाड़ता था, लेकिन सत्ता का कुछ रुकू उसे कोई नहीं गाड़ता। वो भी उन्होंने किस वे में कहा क्या कहा, लेकिन अच्छी बात कही। तो हम किसी सत्ता के कुछ संगठन नहीं बने भी नहीं और बनेंगे भी नहीं। और ये जो शिक्षकों की सारी समस्या है अब सेकंड ईयर में वहाँ से जो व्यवस्था है पीओ उनके लिए एक प्रकार से परेशान करने वाला है केंद्र बिंदु बन जाता है। पीओ के लिए सीडीओ, सीडीओ के लिए डीओ और सीडीओ, जबकि ये पूरी चेन है। अभी एक आदेश आया था मेरे रेल पर कि एसडीएम गिरवा ने मेरे विद्यालय के लिपिक को अधिकृत किए सेवा चुनाव में, लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं किया। क्या एक दूसरे ब्लॉक का एसडीएम किसी अन्य ब्लॉक से नहीं कर सकता, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, वो बोलने वाला नहीं। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को कहा कि उन्होंने कहा देख लो व्यवस्था है। मतलब एक हमारे साथ खड़े रहने वाली बात किसी ने नहीं की। मेरे दो तीन अधिकारी लोग देख लो अपने हिसाब से अपने विवेक से, लेकिन वही आते हैं उनके पास लगा जाएगा, उनको तुरंत फोन भी कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो इमेज जो इस तरह के हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है बिल्कुल नहीं काटते शिक्षकों को। ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। और ये जिस तरीके से स्कूलों में आते हैं तहसीलदार से लेकर ये पटवारी सचिव, उनके सामने हमारे विभाग के कई लोग ऐसे हैं जो इनके सामने हुकुम करके खड़े हो जाते हैं। ये जो परिपाटी है शिक्षा निरंतर घटते में जा रही है, हमारा हर शिक्षक घटते में जा रहा है। इसके लिए इस प्रशासन से इतना हम भयभीत क्यों है, इसका यही प्रॉब्लम था कि आरटीए अधिनियम 2009 जो नई शिक्षा नीति, ये बिल्कुल हमारे लिए एक अच्छा मौका है। नई शिक्षा नीति तभी लागू हो सकती है जब शिक्षकों को पूर्ण रूप से गैर शिक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए। चुनाव है, ठीक है, अभी संभावना है कि इस तरह का कोई देश में वो एक संविधान बन जाए। हमारे जिले में जो 16 पुस्तकें हैं उसमें सत्र 2022-23 में 16 पुस्तकों से जो अनुदान प्राप्त हुआ, जैसा आप सभी को विदित है, 25% अनुदान प्रदेश का, 25% जिले का और 50% उन जगह का होता है। 25% अनुदान प्राप्त हुआ वो 1,90,974 रुपये। चुनाव आवेदन पत्र से 4,960 रुपये प्राप्त हुए और ब्याज राशि जो है वो 5,668 और 1,548 रुपये प्राप्त हुई, जो कि पिछली बार राशि ज़्यादा थी इसलिए ब्याज भी ज़्यादा प्राप्त हुआ। अब क्योंकि जिले में किसी भी प्रकार की राशि न्यूनतम नहीं है अभी, और जो व्यय हुआ है अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2022 तक में, उसमें फ्लेक्स में 2250 रुपये, फोटोकॉपी के 1543 रुपये, और जो मातृ संगठन है नववर्ष समारोह जो मनाया गया था उसमें 18,950 रुपये जिले की तरफ से व्यय हुआ। अल्पाहार पर 12,000 रुपये, प्रदेश महासमिति यात्रा व्यय जो बस लेकर के दिल्ली गए थे उसका 28,465 रुपये। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी के 3,360 रुपये, संभागीय अभ्यास वर्ग जो इसी परिसर में आयोजित हुआ था उसमें जिले द्वारा जो दिए गए थे राशि 17,136 रुपये। इस सत्र में कई दिनों से देख रहा हूँ
संस्था का सर्वे सर्वा अध्यक्ष होता है। और जो मैसेज किए जा रहे हैं तो उस अध्यक्ष को कौन समझ के किए जा रहे हैं, मैं ये मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं इस संगठन में 30 साल से हूँ, तो हमें सीट की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और अध्यक्ष को सर्वोपरि मानते हुए उनमें निष्ठा, उनका सम्मान बनाए रखते हुए कोई भी मैसेज डाले तो सर्वप्रथम अध्यक्ष का नाम ही लिखे, तो इससे सब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। ये चीजें हमको कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में और हम आत्मग्लानि में जी रहे। प्रदेश में मेरे बिना कुछ कोई काम नहीं होता है और वो यदि बिना पूछे मेरे को